नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने बात करी थी सूरदास जी की परिचय से संबंधित और उनके जो 6 पद है उसमें अपन ने एक एक पद के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसमें क्या है। आज अपन सूरदास जी के पहले पद के बारे में बात करते हैं जिसमें उन्होंने क्या कहा है। देखो उद्धव गोपी समाज से है, ये है, ध्यान रखना। यानी कि उद्धव जी और गोपियों के बीच आपसी वार्तालाप हो रही है और गोपियां उद्धव को क्या मान रही है, यानी एक भरमर के बहाने, एक अली के बहाने उस पर व्यंग्य बाण छोड़ रही है और क्या कह रही है। देखो कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी मन बच क्रम नंद नंद सो और ये दर्द करी पकड़ी जागत सोवत सपने स्वातुक कान कान जकरी सुनते ही जोग लगत अली ऐसो जो करूई ककरी सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मना चकरी। तो देखो हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे भगवान श्री कृष्ण हरियल पक्षी की लकड़ी जैसे हैं। जिस प्रकार से हरियल पक्षी जो होता है वह लकड़ी से चिपका रहता है, अलग नहीं होता, वैसे श्री कृष्ण के प्रेम से हम कभी अलग नहीं हो सकती। मन बच क्रम नंद नंद सो और ये दर्द करी पकड़ी जागत सोवत सपने सोतुक कान कान जकरी सुनते जोग लगत अली ऐसो जो करूई ककरी। देखो मन से, वाणी से, वचन से, कर्म मतलब कर्म कार्य से, नंद नंदन यानी भगवान श्री कृष्ण, सो मतलब को और मतलब हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी, इस मजबूती के साथ पकड़ रखा है। जिस प्रकार से हरियल पक्षी लकड़ी को पकड़ करके रखता है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को हमने मन वचन और कर्म से क्या कर रखा है, हृदय में मजबूती से धारण कर रखा है, पकड़ रखा है। जागत सोवत सपने सौतुक कान कान जकरी, जागते सोते स्वप्न में, सौतुक मतलब सामने प्रत्यक्ष, बार बार हम तो किसकी रट लगा रही है, जकरी मतलब रट लगा रही है, कान कान मतलब कृष्ण कृष्ण की ही रट लगा रही है। सुनते ही या सुनने में जोग लगत अली ऐसो, जोग मतलब योग, लगत मतलब लगता है, अली मतलब अरे भरमर। अब मैंने आपसे कहा ना कि गोपियां भरमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य करती है और उद्धव को क्या कहती है, अरे भौरे तुम्हारा योग तो हमें सुनने में ऐसा लगता है, सुनते ही लोग अली, सुनते ही जोग लगत अली ऐसो कैसो जो करुई ककरी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। कड़वी ककड़ी का स्वाद कैसा होता है वैसा जो है हमें तुम्हारा योग लग रहा है। सोई व्याधि हमें ले आया, वही योग रूपी रोग, सोई मतलब वही, वही क्या, योग साधना, व्याधि मतलब मानसिक, शारीरिक रोग, और आदि मतलब होता है मानसिक रोग। आप हमारे पास उसी रोग को लेकर के आए हो जिसको ना तो कभी हमने देखा, ना कभी सुना और ना कभी उस योग को हमने किया है। सूरदास जी बताते हैं कि गोपियां उद्धव से क्या कहती है, यह तो सूर तिन्हें ले, सूरदास जी कहते हैं गोपियां उद्धव से कह रही यह तो तिन्हें ले दीजिए, उन्हें ले जा करके दीजिए जिनके मना चक्री, जिनका मन फिरकी की तरह क्या हो रहा है, चक्री की तरह घूम रहा है, भटक रहा है, अस्थिर मन है। हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः स्थिर है। नो एनी टाइप इफेक्ट ऑफ आवर हार्ट, दूसरा हमारे हृदय पर दूसरा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो शब्दार्थ कौन कौन से हैं अपन देख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण, हारिल मतलब
हरियल पक्षी। लकड़ी मतलब लकड़ी, मन मतलब मन, बच मतलब वाणी या वचन। क्रम का मतलब है कर्म या कार्य। नंद नंदन कौन? नंद नंदन सो श्री कृष्ण को, और हृदय दृढ़ यानी दृढ़ता से या मजबूती से। करके, करी मतलब करके, पकड़ी मतलब पकड़ रखा है। जागत मतलब जागते समय, सोवत मतलब सोते समय, सपने मतलब स्वप्न में, सौतुक का मतलब है प्रत्यक्ष, सामने। कान कहन मतलब कृष्ण कृष्ण। जकरी मतलब कृष्ण कृष्ण के नाम में ही जकड़ी हुई है, उनकी बार बार रट लगा रही है। सुनतई, सुनने में। जोग का मतलब है योग, ब्रह्म ज्ञान। लगत अली, लगत मतलब लगता है। अली भरमर, भौरा। जो करुई, करुई मतलब कड़वी। ककड़ी मतलब ककड़ी। सोई मतलब वही, वही क्या भाई? योग। व्याधि मतलब रोग, वही योग रूपी रोग हमें ले आए, मतलब हमारे पास लेकर आए हो। देखी सुनी न करी, ना देखा है ना सुना है ना किया है। यह तो सूरत ने, सूरदास जी बताते हैं कि गोपियां उद्धव से क्या कहती है, यह तुम्हारा जो योग है ना, तिन्हें मतलब उन्हें, यह तो, यह क्या मतलब, यह तो क्या, जो उद्धव क्या सिखा रहा है, योग सिखा रहा है, तिन्हें ले दीजिए। ये तो सूरत ने ले दीजिए, दीजिए मतलब दीजिए, जिनके मन चक्री। चक्री मतलब फिरकी की तरह घूम रहा है। क्या है? अस्थिर है, ध्यान रखना, स्थिर नहीं है, दृढ़ नहीं है, मजबूती के साथ स्थिर नहीं है। देख लो एक बार ये शब्दार्थ, उसके बाद फिर अपन इसकी प्रसंग संदर्भ और व्याख्या करेंगे, ध्यान रखना। शब्द एक एक देखना है भाई। यदि
शब्दार्थ ध्यान से नहीं देखा, एक एक शब्द का यदि आपको अर्थ नहीं आया, तो फिर सूरदास जी के पद जो है वो आसानी से समझ में नहीं आएंगे। इसलिए शब्दार्थ अच्छी तरह से याद करोगे, एक भी शब्द छूट गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। देख लिया होगा आपने। अब अपन इसकी व्याख्या करते हैं। हमारी हरी हारिल की लकड़ी, मन बचे क्रम नंद नंद सो, उड़िए दर्द करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सातुक, कान कान में जकरी रे, सुनते जोग लगत अली ऐसो, जो करुई ककरी रे, सोई व्याधि हमें ले आए, देख सुनी न करी रे, ये तो सूरत है ले दीजिए, जिनके मन है चकरी रे। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। तो देखो संदर्भ प्रसंग में प्रयुक्त पद हमारी अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृजन के पद्य भाग के भरमर गीत से चयनित कुछ पद से संकलित है। इसके रचनाकार वात्सल्य रस के सम्राट व श्रृंगार व भक्ति के भक्ति रस के श्रेष्ठ कवि कृष्ण भक्त सूरदास है। इस पद में कवि ने उद्धव गोपी संवाद के
माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा के समक्ष सगुण की श्रेष्ठता सिद्ध की है। ध्यान रखना, लगभग ये पंक्ति है ना, ये आपके इन 6 के 6 पदों के अंतर्गत काम आ जाएगी। हाँ, अगर पद के हिसाब से और जोड़ना चाहो तो आप बोले जोड़ सकते हो, बाकी ये सफिशिएंट है, ये काम आ जाएगी आपके। अब अपन लिख ले रहे हैं इसकी व्याख्या, नीचे आएगी नहीं, इसलिए मैं वापस इसको क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं, तो उसके बाद पूरी आ जाएगी यहां तक, है ना। देख लो एक बार। उपरोक्त पद हमारी अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृजन के पद्य भाग के भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद से संकलित है। इसके रचनाकार वात्सल्य रस के सम्राट व श्रृंगार व भक्ति रस के श्रेष्ठ कवि सम्राट एवं श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि कृष्ण भक्त सूरदास है। इस पद में कवि ने उद्धव गोपी समाधि के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा यानी योग साधना के समक्ष सगुण भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध की, कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध की है। इसके बड़े पद है भाई थोड़े से, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से अच्छी तरह से देखना है, माइंड को स्थिर करके देखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है 2-5 मिनट देख लिया, वो नहीं रहा है छोड़ देते, नहीं, ध्यान से व्यवस्थित तरीके से स्थिर दिमाग से अगर देखोगे ना तो अच्छी तरह से फिट हो जाएगा दिमाग में, वापस भूलोगे ही नहीं। उपयुक्त पद में महाकवि सूरदास बताते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि अरे उद्धव, हमारे भगवान श्री कृष्ण हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हरियल पक्षी लकड़ी से अलग नहीं रह सकता, वैसे ही श्री कृष्ण से हम दूर नहीं रह सकती है।
श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन, वचन व कर्म से मजबूती से धारण कर रखा है। जागते, सोते, स्वप्न में तथा प्रत्यक्ष रूप से हम तो बार बार कृष्ण कृष्ण की ही रट लगा रही है। तुम्हारा योग ज्ञान हमें सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। अरे ये सीधा लिख दो, या आप ये लिख सकते हो, अरे उद्धव, अरे भरमर। भरमर कौन? उद्धव। आप हमारे पास उस योग रूपी रोग को लेकर आए हो जिसको हमने ना कभी देखा, ना सुना और ना ही से किया है। सूरदास बताते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि ऊपर लिख रहा हूँ वापस, क्योंकि यहाँ नीचे दिखेगा नहीं आपको। कहती है कि तुम अपने इस योग या ब्रह्म ज्ञान को उन्हें ले जाकर दीजिए जिनका मन फिरकी की तरह
भटक रहा है, हम पर तुम्हारे इस योग का नो एनी टाइप इफेक्ट, है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः स्थिर है ना। देख लेना वापस इसको, ये वापस अंतिम पंक्ति यहाँ से शुरू हो रही है और वापस मैंने इसको क्या कर दिया है, ऊपर लिख दिया है। अब इसका फटाफट अपन विशेष लिख लेते हैं। काव्यांश की भाषा कौन सी है, ब्रज है। काव्यांश में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग है, अनुप्रास, रूपक, उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश, अलंकारों का प्रयोग हुआ है, श्रृंगार व भक्ति रस एवं माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। एक और लिख दो, उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से कृष्ण भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है। ये इस प्रकार से ध्यान रखना। हाँ, 2-3 बिंदु लिखना है आपको, क्योंकि इसमें 1 नंबर का जाता विशेष। कल अपन नेक्स्ट जो है वो अगले पद के बारे में बात करेंगे। अच्छी तरह से देखना, कितना आपको समझ में आया वो वापस आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ये जैसे ही पार्ट पूरा होता है इसके PDF नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इससे पहले वाले में जो सूरदास वाला आपको सप्रसंग व्याख्या आपको पूरी मिल चुकी है, उसके प्रश्नोत्तर जो है वो उसकी PDF में बना रहा हूँ, 1-2 दिन में आपके पास पहुँच जाएगी।